हाय फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। सो अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रेंड्स कि प्राइस कैसे मूव करता है, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड या साइडवेज। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं और कैसे हम लोग इन पे ट्रेड्स ले पाएंगे। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रह सकता है ट्रेंड लाइंस की हेल्प से। तो चलो आप लोग वीडियो देखो एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे मिलता हूँ एंड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन समझने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हम चार्ट्स कहाँ पे ओपन करें। तो हम लोग गूगल पे जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू टाइप करेंगे। ये एक वेबसाइट है, इस पर हमने क्लिक किया। हम लोग इवन बिना कोई आईडी बनाए भी हम इस पे चार्ट्स देख सकते हैं। ये साइट ओपन हो गई आपके सामने। देन डायरेक्टली हमें चार्ट्स पे क्लिक करना है। अभी चार्ट ओपन हो गया। ये भेल का चार्ट ओपन हुआ है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम लोग सबसे पहले एक चीज इसमें समझ लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। अब जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, ये एक सिंगल कैंडल बनी है ग्रीन कलर की। वन डे टाइम फ्रेम मतलब कि ये एक दिन की कैंडल है। मैं जूम करता हूं इस पे। मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक। यानी कि 1 अप्रैल को प्राइस 9:15 जब मार्केट ओपन हुई, इस जगह 49 रुपये 45 पैसे पे ओपन हुआ। फिर यहाँ से इंक्रीज ही होता चला गया। ये इसने फिक बनाई है 54.20, 54.20 तक गया और 53.80 पे प्राइस क्लोज हुआ। मतलब एक दिन का मूवमेंट ये। तो जो हम लोग ने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, इंट्राडे ट्रेडिंग मींस कि एक दिन के मूवमेंट के अंदर ही जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं या ट्रेड क्लोज करते हैं, तो वो इंट्राडे हो गया। अब बात आती है कि हम ट्रेंड लाइंस कैसे बनाएं। ट्रेंड लाइंस होती क्या है? जैसे हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था, प्राइस जिगजैग जिगजैग मूव करता है। सपोज एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, राइट। ये सॉरी, ये नीचे आएगा, ठीक। ये प्राइस रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। तो ऐसे ही प्राइस, तो इसमें हमने क्या किया था, ऊपर के जो प्राइस जहाँ पे क्लोज हो रहा था उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया था, तो हमारा रेजिस्टेंस बन गया था। ये हमने नीचे से कनेक्ट किया था एक दूसरे से, तो ये सपोर्ट बन गया था। सेम वे, तो हम चार्ट्स पे देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एरिया डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज, ये फॉर्मेशन हो रही है। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इस पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, ये एक लाइन का। ट्रेंड लाइन सिलेक्ट किया, ठीक। क्या हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है, हमें समझ में आ रहा है। ये हम ट्रेंड लाइन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जब भी मिनिमम 2 पॉइंट्स हम कनेक्ट करके लाइन एक्सटेंड करेंगे और कहीं पे ये मैच हो रही है तो मीन्स ये ट्रेंड है, ओके। अब ऐसे ही हम लोग, ये मैंने आपको बताया वन डे टाइम फ्रेम है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग नीचे लोअर लेवल पे आ जाते हैं। तो क्या हम यहां से कनेक्ट करके एक बार देख सकते हैं? चलो करते हैं। ये हमने लाइन, ये कनेक्ट की, ट्रेंड लाइन बनाई, ये कनेक्ट की। ओह, ये देखिए कैसे ये प्राइस यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। इज इट मेकिंग सेंस? अब हमें समझ में आ रहा है क्या कि प्राइस ने यहीं से क्यों सपोर्ट लिया। मैंने आपसे क्या कहा था, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? हिस्टोरिकल प्राइस डेटा को देख के फ्यूचर में होने वाले प्राइस चेंजेस की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, मैं जूम करता हूँ आपके लिए, इस जगह से यानी कि 25 मार्च 2020, 2 साल पहले से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर हम लोग देखें, ये हम लोग ने ट्रेंड लाइन क्रिएट की और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक, चलो हम लोग थोड़ा सा और बैक चले जाते हैं। ये हमने 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है, यानी कि एक दिन की एक कैंडल। एक बार हम लोग वीकली पे जाके देखते हैं इजीली समझने के लिए। मैं आपको, यहाँ पे हम लोग गए, हमने ये देखिए 1 डे सिलेक्टेड है, यहाँ पे हमने 1 वीक किया। अब ये हमारा चार्ट और कंप्रेस होके एक कैंडल हमारी 1 वीक की बन रही है, हमें और क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो प्राइस फॉल हुआ, वापस गया, फिर फॉल हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो क्या यहाँ पे हम एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं? चलो करते हैं। हमने ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ की, ये देखो ये सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। ओ ग्रेट। ट्रेंड लाइन अगर हम इसको और एक्सटेंड करते हैं तो इज इट मेकिंग सेंस? इज इट मेकिंग सेंस नाउ? अब हमें थोड़ी क्लैरिटी आ रही है चार्ट देखने में। ये देखिए प्राइस यहां तक फॉल हुआ अराउंड 43 रुपीज तक, ठीक है, वापस गया, बट बायर्स ने ऊपर नहीं जाने दिया, प्राइस वापस नीचे आया, यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया, बायर्स ने फिर प्राइस पुल अप करने की कोशिश की, बट सेलर्स हावी रहे, एंड जैसे ये ब्रेक किया ये सपोर्ट लेवल, सी एकदम से प्राइस सिर्फ 5-7 ट्रेडिंग सेशंस में ही प्राइस 42 से 19 रुपीज तक आ गया, जस्ट हाफ। ये बात है 16 मार्च की। फिर प्राइस ऊपर गया, मैंने आपको बताया था पहले वीडियोस में कि सपोर्ट जब ब्रेक करेगा और वापस जब जाएगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो वापस गया, अब ये जो एरिया है ये इसके लिए क्या बन चुका है? रेजिस्टेंस। ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, वापस इसने ब्रेक करने की कोशिश की, प्राइस ने नहीं ब्रेक कर पाया, देन इट फॉल डाउन अगेन। फिर बायर्स ने फिर ऊपर ले जाने की कोशिश की, एंड इसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इस एरिया में आप देखो इसने फिर से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। तो अगर हमको इस जगह कहीं शेयर बाय करना होता तो क्या हम करते? नहीं करते। बेस्ट बाइंग जोन हमारा क्या होता है? ये वाला, जब भी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेना है, राइट। और कहां तक हमारा टारगेट होता? यहां तक। यहां तक माने कि हमारे रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था यहां तक का टारगेट, राइट। प्राइस वापस ऊपर गया सपोर्ट जोन से, ये सॉरी रेजिस्टेंस यहां पे ब्रेक किया, प्राइस ने वापस गया ऊपर, एंड इट कम बैक अगेन फॉर रीटेस्टिंग। जब भी प्राइस ऊपर जाता है, कोई सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस कुछ भी ब्रेक करता है, तो प्राइस रीटेस्ट के लिए जरूर आता है। कोई बॉल हम लोग हवा में उछालते हैं तो नीचे जाके टिप्पा खा के ऊपर जाती है ना, तो सेम वे प्राइस भी यहीं पे आया। यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया जब जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी कि प्राइस ने रीटेस्ट किया एंड इट विल गो अप अगेन अगेन नीचे, फिर यहाँ पे। अब इसको हमें देखने में क्या समझ में आ रहा है कि जो 80 का लेवल है प्राइस लेवल, ये फिर एक सपोर्ट जोन है, राइट। हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि जब भी प्राइस इस एरिया के आसपास होगा हमें ध्यान रखना है कि 80 पे सपोर्ट है, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं, ये एरिया आप देखिए ध्यान से, ये 2 साल से, अक्टूबर 2019 से ये एरिया सपोर्ट जोन बना हुआ है। फिर इसको ब्रेक कर दिया था, वापस ये सपोर्ट इसी एरिया से लिया है। इज इट मेकिंग सेंस नाउ कि अब हमें कैसे पता चल रहा है कि प्राइस कहां तक गिरेगा, कहां से बढ़ सकता है, और यहां से अगर ब्रेकआउट दिया तो कितनी ऊपर तक जा सकता है?
यहाँ पे क्या किया, ये हमारा बाइंग जोन होता, बेस्ट बाइंग जोन। अगर हमें परचेज करना होता भेल का शेयर, तो बेस्ट बाइंग जोन हमारा ये होता, यानी कि 44 45 के लेवल्स के आसपास हम बाय करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी अभी। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, आप इसको भी देख रहे हो, प्राइस यहीं तक गया है और यहां से भी सपोर्ट ले रहा है नीचे वाली ट्रेंड लाइन से। अब प्राइस अगर इस वीक में आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पे इसी जगह कंसोलिडेट होता है कहीं आसपास थोड़ा थोड़ा और वापस से ब्रेक करता है, देन पहला टारगेट हमारा आने वाले दिनों में 65 का हो सकता है। मैंने 65 क्यों बोला, 65 66, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे ये फिर एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे प्राइस फिर एक रेजिस्टेंस जोन है, सॉरी। यहाँ पे प्राइस यहाँ तक जाएगा और अगर 65 66 से ब्रेक करके प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट होता है, देन इट विल डेफिनेटली गो टू 80 रुपीज फॉर श्योर। ये आज की डेट से आप ये मेरी वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, आगे आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट्स होती है तो प्राइस इसी तरीके से मूव करेगा। तो चलो हम लोग एक और किसी शेयर पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम लोग आते हैं HDFC। हम HDFC क्लिक किया हमने, ये HDFC का चार्ट खुला हुआ आपके सामने वन डे टाइम फ्रेम का। अब इस पे हम लोग कैसे ट्रेंड लाइन कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप बताइए। क्या ये इस एरिया का टॉप है? यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करें तो सेकेंड लाइन हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी जोन पे है, राइट। अब इस एरिया से भी बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये एरिया मुझे आपको दिख रहा है चार्ट पे, ये एरिया रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अराउंड दिस एरिया के आसपास, एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। क्यों, प्राइस नीचे आया फिर रीटेस्ट करके ब्रेक किया और यहाँ पे प्राइस नीचे आया था तो इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया था, देन इट वेंट अप अगेन। फिर इसने प्राइस नीचे जब गिरा, फिर यहाँ पे प्राइस बायर्स ऊपर ले गए, बट अगेन ये जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, देन इट प्राइस फॉल डाउन अगेन। सेम यहाँ पे हो रहा है। अब ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन बनती हुई चली आ रही थी, इस लेवल के पास में इसने इसको ब्रेक भी किया है और जब एक से ज्यादा चीजों का कंफर्मेशन हो रहा होता है एक ही जोन में तो उसे कॉन्फ्लुएंस जोन बोलते हैं। तो इस एरिया को हम लोग कॉन्फ्लुएंस जोन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, राइट। तो इस एरिया से आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है एंड कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर गया, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस 2700 तक इजीली आ जाएगा। मैंने 2700 क्यों कहा, आप कहेंगे कि यार 3000 भी बोल सकते थे, बट नहीं, 2700 मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये देखिए इस लेवल के आसपास भी प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ली है। यहाँ पे पहले भी प्राइस यहाँ आया था 2700 का, ये जो एरिया है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, सपोर्ट को ऊपर चला गया, प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया ऊपर जाके, देन इट ब्रोक डाउन। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके रीटेस्ट करता है प्राइस और फिर ये ऊपर जाता है, देन यू कैन बाय दिस शेयर
फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 2700 वेरी इजीली। तो आपको ट्रेंड लाइन समझ में आई, कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। अब अपने आप ही हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग एक और कंपनी के चार्ट पर समझते हैं ट्रेंड लाइंस। ये एनटीपीसी का चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम का आपके सामने। अब इसमें क्या हम चार्ट को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पोर्शन जो है ये अब ट्रेंड में है, तो हम इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, इस पॉइंट से हमने मैच किया, 2 पॉइंट हमारे देखिए यहाँ पे मिल रहे थे, राइट, एक ये, बस हमने लाइन एक्सटेंड करके एक ट्रेडिंग लाइन बना दी। तो अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते थे शेयर, राइट। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, बहुत ही रेयर होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे टच करे फिर जाए, फिर ट्रेंड लाइन पे टच करके ही सपोर्ट ले। होता क्या है, जब भी प्राइस यहाँ तक आने लगता है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर परचेजिंग शुरू कर देते हैं, तो प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। फिर नीचे आने लगा, फिर बायर्स एक्टिव हो गए, उन्हें पता है ये सपोर्ट है, फिर यहाँ से प्राइस फिर ऊपर चला गया। सेम वे इट हैपेंड हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। अब हम जूम आउट करके देखते हैं कि और कहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या हमें ये नहीं लग रहा कि ये भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन हो सकता है? प्राइस यहां से बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, यहां से भी प्राइस क्यों नीचे आया? अब हम बता सकते हैं कि क्यों आया, क्योंकि हिस्टोरिकल प्राइस डेटा में सेम एरिया से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था। अब हम जूम इन करके देखते हैं, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, सेम वे देखिए प्राइस यहीं आके रुका हुआ है, तो हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस अभी 142 अराउंड है, अगर प्राइस 145 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो वी कैन से कि प्राइस 151 152 तक जाएगा, राइट। और अगर ये प्राइस ये नीचे से सपोर्ट लेते हुए जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जो ट्रेंड लाइन आ रही है जिसपे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है एनी टाइम इन फ्यूचर, तो हम लोग शेयर शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। अब बात होगी कि कितना नीचे तक जाएगा शेयर। जो भी पहला सपोर्ट होगा वो हम लोग का पहला टारगेट होगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, या यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से नीचे आया फिर वापस गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो सपोज अगर हम ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करते हैं आगे किसी वीक पे, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और कोई भी रेड कैंडल बनाता है, राइट, तो हम लोग यहाँ तक का पहला टारगेट ले सकते हैं, मींस फ्रॉम 135 टू 119 या 120। मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके बेहतर समझने के लिए, लाइक दिस। यहाँ से प्राइस फॉल होता है तो हम यहाँ तक का पहला टारगेट ले सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी एंड आपको अब पहले से ज़्यादा क्लैरिटी होगी माइंड में कि चार्ट्स कैसे पैटर्न बना रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब पहले की तरह बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे आप चार्ट्स को देख के कि एग्जैक्ट लाइंस बन रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ट्रेंड क्या बन रहे हैं चार्ट्स में। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक आप 20-25 चार्ट्स पर डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ये एक दिन का गेम नहीं है सीखने का, ना एक हफ्ते एक महीने का है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इम्प्रोवाइज करते जाएंगे ट्रेडिंग में।
मैंने भी अपने ट्रेडिंग कैरियर के स्टार्टिंग में डेली 20, 25, 30, 40, 50 चार्ट्स पे मैं प्रैक्टिस करता था। एक और बात मैंने आपसे बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं वीडियो के एंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो के बारे में। सो अब नेक्स्ट 2 जो वीडियोस आने वाली है वो चार्ट पैटर्न्स पे हैं। मैंने उनके 2 पार्ट्स बनाए हैं क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। मैं वो चार्ट पैटर्न्स फॉलो करके ही ट्रेडिंग करता हूँ एंड काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा रहता है उस पर। So thank you so much for watching this video and have a great day.